ब्यूटी एंड द बीस्ट, खूबसूरत लड़की और दरिंदा। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक सौदागर तवील सफ़र से वापस आ रहा था। रात का वक्त था, शदीद सर्दी थी और वो जल्द ही रास्ता भटक गया। वो एक महल के पास पहुंचा। वहां दरवाज़ा खुला हुआ था और वो अंदर चला गया। कोई है? हेलो, उसने पुकारा, लेकिन वहां कोई नहीं था। आतिशदान में एक आरामदेह आग जल रही थी और मेज़ पर मज़ेदार खाना सजा हुआ था। उसने खाना शुरू किया और उम्मीद की कि वो उस शख्स यानी महल के मालिक को देख सकेगा ताकि उसका शुक्रिया अदा कर सके। खाना खाने के बाद वो एक आरामदेह सोफे पर लेट गया, फिर एक बड़ी सी जमाई ली और जल्द ही गहरी नींद सो गया। जब वो जागा तो सुबह हो चुकी थी। कोई है? हेलो, उसने आवाज़ दी, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। वो बाहर बाग में गया। वहाँ धूप थी और मौसम गर्म था, हालांकि महल के बाहर सर्दियों का मौसम था। जहाँ भी उसने देखा फूल ही फूल खिले हुए थे। उसने अपनी बेटी ब्यूटी के लिए एक गुलाब तोड़ा। वो एक बहुत ही मेहरबान और खूबसूरत लड़की थी। अचानक उसने एक बहुत गुस्से वाली और खौफनाक आवाज़ सुनी। तुम्हारी मेरे फूल तोड़ने की जुर्रत कैसे हुई? तुम कल रात मेरे महल में रहे, क्या इस तरह तुम मेरा शुक्रिया अदा कर रहे हो? सौदागर पीछे मुड़ा तो वहाँ एक बड़ा बदसूरत और खौफनाक दरिंदा खड़ा था, जिसके बड़े बड़े नोकीले दांत और बालों वाला चेहरा था। मेरे गुलाब चुराने के बदले में अब तुम क्या करोगे? दरिंदे ने पूछा। सौदागर बहुत डर गया और बोला, मैंने इसे अपनी प्यारी बेटी ब्यूटी के लिए तोड़ा था और मुझे नहीं लगा कि किसी को बुरा लगेगा। दरिंदा अब भी गुस्से में था और बोला, ये कोई बहाना नहीं। मैं वाकई माफ़ी चाहता हूँ, सौदागर ने कहा। अपनी बेटी को यहाँ लाओ तो शायद मैं तुम्हें माफ़ कर दूं, दरिंदे ने कहा। सौदागर जितनी जल्दी हो सका घर की तरफ रवाना हुआ। उसने ब्यूटी को महल और दरिंदे के बारे में बताया। उसने कहा, बिल्कुल अब्बा जान, मैं आपके साथ वापस चलूंगी। महल वापस पहुंचकर वो उसी कमरे में गए जहां सौदागर रात को रुका था। आतिशदान में गर्म आग जल रही थी और मेज़ पर कुछ मज़ेदार खाना था, बिल्कुल पहले की तरह। जैसे ही वो खाना खा रहे थे, भारी कदमों की आवाज़ करीब आई। वो बदसूरत दरिंदा कमरे में आया और ब्यूटी बहुत डर गई, लेकिन वो मुस्कुराई और बोली, शाम बखैर बीस्ट। दरिंदा भी मुस्कुराया और बोला, शाम बखैर, तुम यकीनन ब्यूटी हो। फिर दरिंदे ने सौदागर से कहा, तुम्हारी बेटी इतनी खूबसूरत है कि उसने मेरे पुराने महल को रोशन कर दिया है। बराहे करम इसे कुछ अरसा यहाँ रहने दें, वो यहाँ बहुत महफूज रहेगी। उस रात अपने आरामदेह बिस्तर पर ब्यूटी ने एक अजीब ख्वाब देखा, जिसमें एक बोलने वाली घड़ी और शमादान थे जिन्होंने कहा, हेलो। उसने ख्वाब में ये भी देखा कि एक अच्छी चायदानी वाली खातून थी जो उसके साथ बहुत मेहरबान थी। फिर ख्वाब में उसे लगा कि उसने चायदानी वाली खातून को कहते सुना, ब्यूटी, तुम्हें एक खूबसूरत शहजादा प्यार करता है, उसे तलाश करने की कोशिश करो और तुम दोनों बहुत खुश रहोगे। जब ब्यूटी जागी तो बोलने वाली घड़ी और मेहरबान चायदानी को याद करके हंस पड़ी। उस शाम खाने के बाद दरिंदा कमरे में आया। वो अब भी थोड़ी डरी हुई थी, लेकिन दरिंदे ने सिर्फ इतना कहा, शाम बखैर ब्यूटी। फिर दरिंदे ने उसे एक गुलाब दिया। ये मेरे बाग से है, उसने कहा। ओह, शाम बखैर बीस्ट, वो मुस्कुराई। शुक्रिया, कितना प्यारा फूल है। तो फिर शब बखैर ब्यूटी, दरिंदे ने थोड़े उदास लहजे में कहा। अगली शाम खाने के बाद दरिंदा जाहिर हुआ और उसे पढ़ने के लिए किताब दी। मुझे लगता है तुम्हें ये कहानी पसंद आएगी ब्यूटी, मुझे ये बहुत पसंद थी। आपका बहुत शुक्रिया बीस्ट, ब्यूटी ने कहा। आप बहुत मेहरबान हैं। तो फिर शब बखैर, दरिंदे ने कहा और चला गया। वो अपनी बदसूरती के बारे में कुछ नहीं कर सकता, लेकिन वो अंदर से वाकई बहुत नर्म और मेहरबान है, ब्यूटी ने सोचा। मैं अब उससे नहीं डरती और मैं उसे काफ़ी पसंद करने लगी हूँ। असल अहमियत उस चीज़ की है जो इंसान के अंदर है। ब्यूटी को खूबसूरत बागात में देखना और दरख्तों में परिंदों का चहचहाना बहुत पसंद था। एक दिन बाग में उसे अपने नाम का एक लिफाफा मिला। अंदर एक रुक्का था जिस पर लिखा था, प्यारी ब्यूटी, तुम जितने चाहो फूल तोड़ सकती हो। एक शाम ब्यूटी खाने के वक्त दरिंदे का इंतज़ार कर रही थी, जैसा कि वो मामूल के मुताबिक आता था, लेकिन वो जाहिर नहीं हुआ। वो परेशान हो गई और महल में हर जगह देखा, लेकिन उसका कोई नामो निशान नहीं था। हालांकि थोड़ा अंधेरा हो रहा था, वो बाहर बाग में गई। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन दरिंदे का अब भी कोई निशान नहीं था। वो अब बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी। फिर बाग के दूर वाले किनारे पर उसने एक गार देखी।
मुझे हैरानी है कि क्या वो वहाँ अंदर है, उसने खुद से सोचा। वो अंदर गई और वहाँ दरिंदा ज़मीन पर पड़ा हुआ था और उसके सर पर एक बड़ा सा उभार यानी चोट थी और उसके रुखसारों पर आंसू बह रहे थे। वो ऐसा लग रहा था जैसे सो रहा हो और ब्यूटी ने उसका सर सहलाया। उसने हरकत नहीं की, ना ही अपनी आंखें खोली। उसने उसकी पेशानी को चूमा। ओह मेरे प्यारे बीस्ट, उसने दिल में सोचा। फिर दरिंदे ने अपनी आंखें खोली और बोला, ओह मुझे लगता है गार में आते हुए मेरा सर टकरा गया था। मुझे आखिरकार तुमसे मोहब्बत हो गई है, ब्यूटी ने कहा। ओह ब्यूटी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? दरिंदे ने पूछा। हाँ प्यारे बीस्ट, उसने जवाब दिया। अचानक गार खूबसूरत रोशनी से जगमगा उठा। दरिंदा एक खूबसूरत शहजादे में बदल गया जिसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट थी। उसने कहा, एक बुरी जादूगरनी ने मुझ पर जादू करके दरिंदा बना दिया था, लेकिन तुमने कहा कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो और अब वो जादू टूट गया है। जब वो वापस महल गए तो ब्यूटी ने एक चायदानी देखी जो बिल्कुल उसके ख्वाब वाली जैसी थी और बस एक पल के लिए उसे लगा कि चायदानी ने उसे आंख मारी है। जल्द ही उनकी शादी हो गई और ब्यूटी और शहजादा हंसी खुशी रहने लगे।